नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मैं लेकर आया हूँ हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक और इसके थ्रू हम लोग हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बोर्ड एग्जाम बेसिस पे या फिर कंपटीशन एग्जाम बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने ईजी होने के बावजूद भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर रखा है। इस टेबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली जो सिंपल टाइप के कंपाउंड होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन कम समय में निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टेबल में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, हमने लिख रखा है यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड में है जियोमेट्री। ओके, इन केस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 देन in case valence electron is 2 then hybridization is sp and their geometry is linear compound क्या होगा, लीनियर टाइप की होगी। सेकेंड चेक करेंगे, इन केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस टाइप की होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। फोर्थ नंबर देखेंगे, सॉरी, इन केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 then hybridization is sp3 and their structure is tetrahedral. Okay, are you getting my point? Okay, and 5 valence electron in case 5 then sp3d hybridization and their geometry is trigonal bipyramidal structure. In case valence electron is 6 then sp3d2 hybridization and their geometry is octahedral. In case valence electron is 7 then क्या हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और इसका जियोमेट्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे तो मैं बता दूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का इजी तरीका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, बोरॉन से स्टार्ट करेंगे। इन केस बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 एंड नियॉन 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक ग्रुप देख लीजिए, बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 5 है, ऑक्सीजन की 6, फ्लोरीन 7 और नियॉन 8। अब ये जो ग्रुप है इस फैमिली के बारे में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए एग्जांपल फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखो बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 3। दैट मीन्स बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है और उसके साथ कितने मोनोडेंटेड एटम है, 3। ओके, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। दैट मीन्स जो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कितना है, 3। दैट मीन्स चेक करेंगे 3 का क्या है, sp2 एंड देयर जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। दैट मीन्स BH3 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, BH3 स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, सेकेंड कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है और 4 हाइड्रोजन अटैच है तो 4 4 8 हो गया, 8/2 मतलब 4 और 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, 4। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। दैट मीन्स जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। कितना इजी है। ओके, जियोमेट्री ना लिख करके मैं लिख दूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखूँ, बिकॉज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CH4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है इस कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 है, 5 में 3 जोड़ दो क्योंकि 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये क्या है, एक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड, इसलिए क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। 5 3 8, 8/2 4 आएगा। तो 4 देखो, 4 के लिए क्या है, 4 के लिए sp3, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगला है H2O और H2O में हम लोग ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 में कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2/2, 8/2, 4
दैट मीन्स इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन 4 मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। IF7 आई जो है होता है आयोडीन फ्लोरीन फैमिली का होता है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आई का 7। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये भी क्या है मोनोडेंटेड एटम, 14/2 7। तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 7 देखेंगे यहाँ पे है 7 का क्या है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चेक करेंगे IF3, दैट मीन्स आई के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन फैमिली का है इसलिए 7 होगा। कितने फ्लोरीन है 3/2। ओके 7 3 10/2 दैट मीन्स 5 वैल्यू कितना है 5 के लिए क्या है sp3d दैट मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। ओके बहुत ही ईजी है, इस तरह से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रखा है, इसके लिए जो वैल्यू होती है n में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम की सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोडेंटेड एटम, दैट मीन्स जो एटम होता है सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है अपॉन 2 और उसी को हमने n से डिनोट कर रखा है, वही वैल्यू है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।